हेलो एवरीवन, दिस इज़ ममता पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद पांडे मैम। सो आप लोग एक बार फिर से रेडी हो जाइए पांडे मैम के साथ पढ़ने के लिए। तो अभी हमारा जो चल रहा है वो इंग्लिश में कर्सिव लेटर चल रहे हैं। तो कल आपने देखा कि हमने किया था एच फॉर हैट, एच तक हमारा कंप्लीट हो गया है। रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोशिश, अभ्यास ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे लिखना नहीं आएगा। देखिए, छोटे बच्चों के लिए मुझे कर्सिव लगता है कि टफ है। टफ यानी तब तक टफ है जब तक बच्चे को आता नहीं है। अगर बच्चे को आने लग जाता है तो इसका मतलब कि बच्चे के लिए वो बहुत ही ईजी है। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए ताकि बच्चे के लिए वो बहुत ही ईजी हो जाए और बच्चा आराम से पढ़ने के लिए आप लोगों को कहे कि हाँ भाई हमें ये करवाओ, कर्सिव में हमें भी करना है। तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि कॉपी जो है पिक्चर्स के साथ रखिए, अट्रैक्टिव रखिए, जिससे बच्चा बहुत अच्छे से सीख जाएगा। तो आज हम करेंगे आई फॉर आइसक्रीम से लेके एल फॉर लॉयन तक, यानी आई जो लाइन होती है हमारी उस लाइन को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा और मेरे वीडियो में परमानेंट बने रहिए ताकि आप लोग सब चीज़ अच्छे से सीख सकें। तो अब रिटन वर्क स्टार्ट करते हैं। आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर इग्लू, इट इज़ अ कैपिटल आई एंड इट इज़ स्मॉल आई। ठीक है, आइसक्रीम सबने खाई है। इग्लू होता है बर्फ का एक मकान, छोटा सा एक मकान होता है। तो आई फॉर इग्लू। देखिए, आई फॉर आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आई फॉर आइसक्रीम बनाई है। मैं फिर आपको बताती हूँ बनाना कैसे है। इधर से आपने इधर लेना है, ऊपर लेना है और फिर ये 1 2 3 3 लाइन्स में हमारा आइसक्रीम जो है वो आई फॉर आइसक्रीम जो है वो यूज होता है। तो हमने कैसे करना है, डॉट्स देखिए 1 2 3 और थोड़ा सा एक डॉट यहाँ पर। अब बनाने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, ये पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट है। 1 2 3 4 एंड देन हेयर। तो देखिएगा डॉट्स 1 2 3 4 और स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ भी आप एक डॉट लगा सकते हैं अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है। देखिएगा ये 1 2 3 4 5। तो अगर बच्चे थोड़ा सा और कंफ्यूज होते हैं तो आप एक डॉट यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन तरीका हमारा आई बनाने का यही रहेगा। तो ये हो गया आई। अब आते हैं हम आई स्मॉल आई फॉर इग्लू। ये भी सिंपल है, इसमें 1 2 3 ये 2 लाइन्स में यूज होगा। इसमें 3 डॉट्स लगेंगे। अब इन 3 डॉट्स में हमें लेना है इधर से ऊपर, फिर यहाँ से घुमा के नीचे और फिर ये आई 1 2 3। ये हो गया हमारा स्मॉल आई 1 2 3। यहाँ से ये हो गया हमारा स्मॉल आई। तो इस तरीके से 3 लाइन्स में आप बच्चों को प्रैक्टिस कराइए ताकि बच्चों का हाथ सेट हो जाए। अब हम आते हैं जे फॉर जग एंड जे फॉर जेली। कैपिटल जे फॉर जग एंड स्मॉल जे फॉर जेली। तो देखिए हमने कैपिटल जे कैसे बनाना है। ये तो आपने आई की तरह है, लेकिन 1 2 3 4 लाइन्स में ये यूज हो रहा है। तो इसमें देखिए हमें, मैं आपको पहले बता रही हूँ बनाना कैसे है। वही सेकेंड लाइन से हमें आई की तरह इधर लेना है, ऊपर लेना है, इसको हमने सीधा नीचे लेना है। अब हमने इसको यहाँ पर ना छोड़कर यहाँ से ऊपर लेके चले जाना है। दिस इज जे। अब इसके डॉट देखिएगा 1 2 3 4, एक इधर और एक लास्ट में इधर। तो ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, सेम आई की तरह है। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। तो अगेन 1 2 3, इतने भी आप डॉट्स लगा सकते हैं। यहाँ से ऐसे, फिर ये अगेन ये ऐसे ऐसे। इस तरीके से आप जे बनाएंगे, कैपिटल जे। अब आता है स्मॉल जे। स्मॉल जे, जे फॉर जेली, जे फॉर जोकर भी आप लिख सकते हैं, जे फॉर जेट भी आप लिख सकते हैं। तो जे फॉर जेली है। अब ये देखिए स्मॉल जे में 1 2 3 लाइन्स यूज हो रही है। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, कर्व जाएगा थोड़ा सा ऐसे, देखिए ये एंड देन ये। तो ये थोड़ा सिंपल ही है, यहाँ से इधर फिर घुमा के हमने इधर लेके आना है और ऊपर एक डॉट रहता है, इसमें बिंदी रहती है एक, ये है जैसे आई होता है वैसे ही इसमें एक डॉट रहेगा। तो ये हो गया हमारा जे। मैं फिर से आपको बता देती हूँ 1 2 3 4, यहाँ से ऐसे जाएगा ऐसे और फिर ये।
तो ऐसे करके आप 3 लाइन्स में बच्चों को इसकी भी प्रैक्टिस आप करवाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए आगे बढ़ेंगे। के फॉर काइट। के हमारा ऐसा होता है, के फॉर काइट, कैपिटल के फॉर काइट, स्मॉल के फॉर किंग। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 3 लाइन्स में यूज हो रहा है इसका भी। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर लेके जाएंगे, ये थोड़ा सा इधर, फिर ये और ये। फिर से देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे, ये ऐसे, देन ये। तो और देखिएगा, ये है हमारा के फॉर काइट, कैपिटल के। 1 2 3 4 5 6। प्लीज डॉट्स में ध्यान दीजिएगा आप लोग। डॉट्स अगर आप लोग प्रॉपर नहीं बनाएंगे तो फिर प्रॉपर वर्ड नहीं बनेगा। कोई भी अल्फाबेट अगर डॉट ना प्रॉपर हो तो जो अल्फाबेट होता है वो प्रॉपर नहीं बनता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप 3 लाइन्स में देखिएगा, 1 2 3, ये देखिए। तो ऐसे करके आप डॉट्स बनाएंगे। अब आ गए हम स्मॉल के में। स्मॉल के फॉर किंग। इसका देखिए बनाने का क्या होता है तरीका। ऐसे ले जाते हैं, ऐसे, इधर ही पर इन 2 लाइनों के बीच में ये बनता है, यानी 1 2 3 लाइन यूज हो रही है, लेकिन जो के का जो घूमता है जो हिस्सा, वो इन 2 लाइन्स के बीच में घूमता है। देखिएगा ये ऐसे, ये। तो मैं इसके डॉट्स बताऊंगी आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये यहाँ से इधर, फिर ऊपर ले गए, फिर ऐसे नीचे ले आए, फिर इस डॉट से ऐसे घुमा के ये। तो ये 1 2 3 4 5 ये होता है। देन ये ऐसे, इधर से आप देखेंगे ये, और फिर इस तरीके से आप बच्चों के लिए डॉट्स बनाएंगे और उनको के फॉर किंग एंड के फॉर काइट की प्रैक्टिस कराएंगे। ऐसे आप 3 लाइन्स में ही कराएं। उससे ज़्यादा अगर आप कराने की कोशिश करेंगे तो बच्चे जो है वो नहीं करेंगे, बोर हो जाएंगे। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करवाइएगा। अब आते हैं हम एल फॉर लॉयन एंड एन फॉर लैम्प, कैपिटल एल एंड स्मॉल एल, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं एल बना हुआ है ऊपर। तो ये देखिएगा ऐसे लेना है सबसे पहले एल के लिए, ये और ये, ध्यान से देखिए, ऐसे, फिर ऊपर, फिर ये, तो ये। तो अब इसी के लिए हमें डॉट्स भी बनाने हैं। 1 2 3 4। अब थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पर हैंड मूव कैसे करना है देखिए। 1 ये लेना है, घूम के यहाँ से ऐसे थोड़ा सा बाहर निकाल के फिर यहाँ पर मिलाना। इस लाइन में टच करना ज़रूरी है। तो ये 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, और फिर यहाँ तक आएगा। 1, ये देखिएगा, ये ऐसे भी चल सकता है, बट एक हमारा रहता है कि बच्चों को यहाँ से ले जाएं, ऐसे करके लाएं, यहाँ से ये घुमाएं। तो 1 2 3 4, अगर इतना भी आप करते हैं तो चल जाएगा। ये तो 3 लाइन्स में इसलिए कह रही हूँ मैं करने के लिए, ताकि बच्चों का जो है वो हाथ सेट हो जाएगा। तो ये आपका एल के डॉट हो गए। अब आते हैं हम स्मॉल एल में। एल फॉर लैम्प है, सिंपल है, देखिए ऐसे बनता है एल, 3 लाइन्स में यूज होता है। सेम आई की तरह है, वो 2 लाइन्स में था, ये 3 लाइन्स में। डॉट देखिएगा, सिंपल 3 डॉट्स ऐसे लगाइए, यहाँ से स्टार्ट करिए और ये। तो 1 2 3, देखिए दोबारा से ये 1 2 3 और ये। तो ये हो गया आपका एल। तो अब हम इन चारों को एक साथ करेंगे। आप देखेंगे हमने क्या स्टार्ट किया था, आई। देखिएगा यहाँ से मैं कैसे बना रही हूँ, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये है आई, ये हो गया स्मॉल आई, फिर ये हो गया कैपिटल जे, स्मॉल जे, फिर ये हो गया कैपिटल के, फिर यहाँ से ऐसे लेके स्मॉल के, ये हो गया एल, कैपिटल एल, फिर यहाँ से ये स्मॉल एल। तो बच्चों को एक लाइन में ये ज़रूर कराइए, एक लाइन सिंगल सिंगल अल्फ़ाबेट करवाइए, फिर चारों को एक साथ दे दीजिए, ठीक है। इसी में आप यहीं पर डॉट्स भी ऐसे दे दीजिए, ताकि बच्चों को तो डॉट्स में भी आ जाएगा ये। फिर बाद में अगर बच्चे हाथ घुमाने लग जाते हैं एक बार, तो फिर आप बच्चे कर लेते हैं, तो उसमें कोई टेंशन नहीं होती है। तो इस तरीके से आपने बच्चों को काम करवाना है। तो समझ में आ रहा होगा। और प्रैक्टिस करवाते रहिए, प्रैक्टिस करवाते रहेंगे तो जब तक मेरा जी कंप्लीट होता है तब तक आपके बच्चे को ये बहुत अच्छे से
आ जाएगा। अगर इसमें कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी डॉट्स में आपको कोई कभी बनाने में डाउट हो जाता है तो आप दोबारा से वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आराम से पढ़ा और हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा आई से लेके एल तक, और पेरेंट्स को भी जितना मैंने करवाया डॉट्स के साथ उतना अच्छे से समझ में आया होगा। तो पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग ऐसे ही बच्चों को डॉट्स दें और डॉट्स में ऐसे ही काम कराएं। आप लोग घर पे एक कॉपी ऐसे ही बना लीजिए जिसमें आप पिक्चर्स बना सकते हैं। किसी को पिक्चर्स बनानी आती भी होंगी, काफ़ी अच्छी ड्राइंग भी होगी तो वो खुद खुद उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बच्चों को कराएंगे तो बच्चों को कहीं पर भी कर्सिव में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक दूसरे बच्चे की जो हैंडराइटिंग है वो बहुत सुंदर हो जाएगी। तो हमें बच्चे की हैंडराइटिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इसीलिए मैं ये क्लास लेके आई हूँ ताकि बच्चों की जो राइटिंग है उसमें अच्छे से बच्चा लिख पाए। और जो कर्सिव जो होता है कहीं पर प्रॉपर नहीं हो पाती है, और या बहुत सारे स्कूल्स में मैं देखती हूँ आधी अधूरी कर्सिव होती है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपको प्रॉपर अगर मिल रहा है तो आप लोग आराम से घर में बैठ के इसमें कर सकते हैं। तो साथ ही अब मैं नेक्स्ट डे जो लेके आऊँगी इससे आगे कंटिन्यू करूँगी। तो मेरे जो वीडियोस हैं वो रेगुलर बेसिस पे आ ही रहे हैं। तो इसके आगे कंटिन्यू करके जी फॉर ज़ेब्रा कंप्लीट करने के बाद मैं फिर मैथ्स की वीडियो, मैथ्स भी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग से हम आगे को बढ़ेंगे। तो उसके बाद आप लोग मेरे चैनल में बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।